एक राजा था, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। उस राजा की न जाने कितनी रानियां थीं। ऐसी कहानियां हम सब ने बचपन में सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने उस राज्य की रानियों की कहानी सुनी है? शायद नहीं। ऐसे ही इतिहास के पन्नों को टटोलें तो इतिहास के पन्नों में एक नाम हमारे सामने जरूर आएगा, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। मुगल साम्राज्य का एक ऐसा नाम जिसके बारे में स्कूल या कॉलेज में कभी हमने कुछ गलत नहीं सुना, और सुनने में आता भी कैसे। अकबर की कामयाबी के नीचे न जाने कितनी चीखें दब गई, न जाने कितनी उठने वाली आवाज़ों को दबा दिया गया। मुगल साम्राज्य के बाकी बादशाहों के बारे में कुछ नेगेटिव बात सुनने को जरूर मिली, लेकिन अकबर को हमेशा अकबर द ग्रेट के नाम से ही जाना गया। अकबर की महानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय शासन के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, लेकिन क्या कभी आपने मुगल साम्राज्य की रानियों के बारे में सुना है? इतने बड़े साम्राज्य की रानियां कितने ऐशो आराम से रहती होंगी, कितना सुखी उनका जीवन होगा, ऐसा ही हम सब जानते होंगे। लेकिन चलिए आज की वीडियो में हम आपको इस वहम से दूर करते हैं। आज की वीडियो में मुगल साम्राज्य के एक काले सच से हम पर्दा उठाएंगे। हरम एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब वर्जित क्षेत्र होता है। बाद में मुगल साम्राज्य में महिलाओं का कक्ष या रूम समझाने के लिए हरम शब्द का यूज किया जाता था। मुगल साम्राज्य में हरम एक ऐसा जगह था जहां बादशाहों की रानियां, दासियां, महिला रिश्तेदार या दूसरे राज्यों की रानियों को भी रखा जाता था। जो राजा युद्ध में हार जाते थे उनकी रानियों को जबरदस्ती कब्जा करके इस हरम में रखा जाता था। शादी विवाह जैसे रिश्तों को जरिया बनाकर दूसरे राज्यों को खुद के साथ जोड़ने की कूटनीति इतिहास में बहुत आम बात है। अकबर ने भी ऐसा ही किया। अपने समय में अकबर ने एक ऐसा फरमान जारी किया जहां दिल्ली के साथ आगरा को जोड़ लिया जाएगा। यह फरमान जारी होते ही मुगल साम्राज्य में कुछ किन्नर यानी ट्रांसजेंडर को अपॉइंट किया गया अकबर के द्वारा, जिनका काम था कि आगरा और बाकी क्षेत्रों में जाकर हर घर में तलाशी लें और उन महिलाओं को खोज निकालें जो मुगल साम्राज्य के हरम में रहने के लायक हैं। यह खबर फैलते ही पूरे आगरा में सनसनी फैल गई, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि बादशाह अकबर के अगेंस्ट में खड़ा हो जाए या कोई आवाज उठाए। वीडियो की शुरुआत में जैसा कि हमने आपको बताया था कि हरम शब्द का मतलब होता है महिलाओं का रूम, लेकिन यह हरम कोई आम महिलाओं का रूम नहीं था। यहाँ बादशाह अकबर और डॉक्टर के अलावा किसी भी और मर्द को जाने की परमिशन नहीं थी। बादशाह अकबर कभी भी चाहे तो किसी भी महिला के साथ फिजिकल रिलेशन बना सकते थे, चाहे वो बादशाह अकबर की रानी हो या दूसरे राज्यों में हारे हुए राजाओं की रानियां। इस हरम में करीब 5000 महिलाएं रहती थी और मर्द सिर्फ अकेला बादशाह, वो भी कभी कभार ही हरम में आते थे। यहाँ तक कि इन महिलाओं को बाहर किसी भी गैर मर्द से बात करने या मिलने की परमिशन नहीं थी, इसीलिए कहीं न कहीं इन महिलाओं को फिजिकल प्लेजर ही नहीं मिल पाता था। ये महिलाएं वन टाइप ऑफ कैदी की तरह ही जीती थी। हाँ, फर्क इतना था कि इन महिलाओं को कभी भी खाने पीने या ज्वेलरी की कोई भी कमी नहीं होती थी। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि पिजड़ा तो पिजड़ा ही होता है, चाहे वो कितना भी सोने का क्यों ना बना हो। इतनी पाबंदियों की वजह से ही बादशाह अकबर को हमेशा ये डर लगा रहता था कि ये औरतें एक साथ जिहाद न कर बैठें, और इसी डर की वजह से बादशाह अकबर ने एक अलग तरह की सिक्योरिटी का इंतजाम किया था। ये सिक्योरिटी किन्नरों से भरी पड़ी थी। यहाँ पर भी कोई मर्द अलाउ नहीं था। इन किन्नरों को बाकायदा ट्रेनिंग करवाई जाती थी और इतना एरोगेंट बनाया जाता था ताकि इन हरम में रहने वाली महिलाओं को जोर जबरदस्ती करके रखा जा सके। अकबर के ज़माने में राह चलती किसी भी औरत पर अगर अकबर की नज़र पड़ जाती तो उस औरत को जबरदस्ती उठाकर हरम में डाल दिया जाता था। वो औरत उतने दिन तक हरम में रह सकती थी जब तक बादशाह अकबर को वो शारीरिक सुख दे पाए। उसके बाद उसे हरम से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता था। बाहर निकलने के बाद उस औरत की जिंदगी और भी नरक बन जाती थी, क्योंकि हरम से बाहर निकलने के बाद समाज उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करता था। उसे प्रोस्टिट्यूट की नज़र से देखा जाता था। यही कारण है कि वहाँ से निकलने वाली बहुत सारी लड़कियाँ
खुदकुशी कर लेती थी। अकबर अपने शासनकाल में जितने राज्यों को जीतता था, उन राज्यों की राजाओं की रानियों को जबरदस्ती सेक्स स्लेव के रूप में हरम में डाल दिया जाता था। एक बहुत ही फेमस ऐतिहासिक विंसेंट ऑथर स्मिथ ने अपनी किताब अकबर द ग्रेट मुगल में महिलाओं के प्रति अकबर की लालसा के बारे में लिखा है। अब महिलाओं के प्रति अकबर की लालसा की बात आ ही रही है, तो अकबर की एक और काले सच्चाई के बारे में हम जानते हैं। जब अकबर के पिता हुमायूं की मौत हुई, तब अकबर की उम्र महज 13 या 14 साल की थी। हुमायूं के मौत के बाद मुगल साम्राज्य में धीरे धीरे मिसमैनेजमेंट बढ़ने लगा। लोग सल्तनत के अगेंस्ट जाने लगे। बादशाह की कुर्सी खाली होने की वजह से सल्तनत में आवाज बुलंद होने लगी। इस क्राइसिस सिचुएशन में हुमायूं के सबसे करीबी दोस्त और सिपाही बैरम खान ने अकबर को बादशाह का सिंहासन दे दिया। पर ताज्जुब की बात तो यह है दोस्तों कि इसी बैरम खान की मृत्यु के बाद उन्हीं की पत्नी सलीमा सुल्ताना बेगम से अकबर जबरदस्ती निकाह कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, जिस बैरम खान को अकबर कभी इज्जत से खान बाबा कहकर पुकारता था, उन्हीं की पत्नी सलीमा सुल्ताना बेगम से जबरदस्ती निकाह कर लेता है। मां समान सलीमा सुल्ताना बेगम से निकाह करना अकबर की कैरेक्टर और मुगल साम्राज्य में महिलाओं का हाल बयां करता है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, कई इतिहासकारों की माने तो अकबर ही नहीं बल्कि अकबर की सेना भी इस मामले में किसी तरह से पीछे नहीं थी। कई युद्धों में मारी गई महिलाओं की लाशों के साथ भी इनकी सेना कोई भी घिनौनी हरकत करने से पीछे नहीं हटती थी। यही कारण है कि इतिहास में मुगलों के साथ राजपूताना युद्धों में राजाओं के हारने की खबर पाते ही राजपूताना घर की महिलाएं आग में कूदकर अपनी जान दे देती थी, जिसे हम इतिहास में जौहर के नाम से जानते हैं। आग में जलकर मर जाना कबूल था, लेकिन मुगलों के हाथ में आना उन महिलाओं के लिए कबूल नहीं था। दोस्तों, हम फिर से अपने हरम के टॉपिक पर वापस आते हैं। हरम में रहने वाली महिलाओं को हर तरह की सुख सुविधाएं तो मिलती थी, बजाय एक सुख के। हर एक महिला चाहती थी कि बादशाह अकबर उनके साथ रात बिताएं, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल था ही नहीं कि बादशाह अकबर इतनी सारी औरतों के साथ इंटीमेट हो पाए। इसीलिए उन महिलाओं में कहीं न कहीं फिजिकल नीड पूरी ही नहीं हो पाती थी। जिस दिन बादशाह अकबर यह अनाउंस करते थे कि किसी रानी के साथ वो रात बिताएंगे, उस रानी के कमरे को अच्छी तरह से सजाया जाता था। बादशाह अकबर के आने के बाद कुछ दासियां मिलकर उनके कपड़े उतारती थी, कई चंदन का लेप लगाती थी, तो गुलाब जल से उनका स्वागत किया जाता था। यहाँ तक कि खाने और पीने का पूरा इंतजाम किया जाता था। इस दौरान अगर बादशाह अकबर को उनमें से किसी भी दासी को पसंद कर लें, तो वो अपनी रानी को भूलकर उस दासी के साथ रात बिताने के लिए चले जाते थे। इसीलिए किसी न किसी तौर पर हर एक रानी में फिजिकल नीड पूरी ना होने की एक कमी हमेशा रह जाती थी। अब इस हालत में जब किसी औरत की फिजिकल नीड पूरा नहीं होती थी, तो वो अपना फिजिकल नीड पूरा करने के लिए कई तरह की छल चतुराई का सहारा लेती थी। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हरम में बादशाह अकबर के अलावा किसी भी मर्द को आने की कोई परमिशन नहीं थी, सिवाय डॉक्टर के। इसीलिए वहां पे रहने वाली औरतें अपना फिजिकल नीड पूरा करने के लिए कई बार अपनी बीमारी का झूठा नाटक करती थी, ताकि कोई डॉक्टर आ सके और एक गैर मर्द का टच उन्हें मिल सके। लेकिन वहां पर भी कई तरह के नियम कानून बंधे हुए थे। जैसे कि वीडियो के बीच में मैंने आपको बताया था कि बादशाह अकबर द्वारा इन हरम के आसपास या हरम के अंदर किन्नरों की एक सेना तैयार की गई थी, और उनमें से ही कई किन्नर जाकर उस डॉक्टर को अटेंड करते थे और बीमार हुई औरत के पास ले जाते थे। भले ही वो औरत एक पर्दे के पीछे हुआ करती थी, और जब डॉक्टर पर्दे के नीचे अपना हाथ ले जाता था, तो उस महिला द्वारा अलग अलग तरह की एक्टिविटीज की जाती थी, जैसे कि उस डॉक्टर का हाथ चूमना या अपने शरीर के अलग अलग प्राइवेट पार्ट्स को टच करवाना। और ये एक्टिविटीज बहुत ही साइलेंटली होती थी, क्योंकि जब तक वो डॉक्टर उस बीमार महिला का ट्रीटमेंट ना कर ले, तब तक वो किन्नर उस डॉक्टर के पास ही रहते थे। अब क्योंकि किसी महिला को किसी गैर मर्द को देखना तक नसीब नहीं होता था, इसीलिए हरम में ये महिलाएं अपनी बीमारी का नाटक करके दूसरे मर्द का टच पाने की कोशिश करती थी। दोस्तों, इतना तो समझ में आता है कि मुगल साम्राज्य के हरम में महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ बादशाह को सेक्सुअल प्लेजर देने के लिए जबरदस्ती रखा जाता था। किसी को सेक्स स्लेव बनाकर तो किसी को रानी। न जाने कितनी औरतों की जिंदगी से आजादी छीनकर उनको जबरदस्ती इस कैद में डाल दिया जाता था। दोस्तों, न जाने ऐसे कितने काले सच मुगल साम्राज्य के सिंहासन के नीचे दबे के दबे रह गए। खैर, काले सच के बारे में बात करें
तो हमारी इस वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे 79 के काले सच के बारे में। खैर, मुगल साम्राज्य, बादशाह अकबर और उनके हरम के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।